तो आयोजन किया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के उपलक्ष्य में, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम आप सभी का अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं प्रकाश कुमार दत्ता, मुख्य संयोजक, लखनऊ बंगी नागरिक समाज। पिछले 15 साल से रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के जन्मदिन और उनके निर्वाण दिवस पे इसी जगह मैं लोगों के साथ मिल करके लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि ये व्यक्ति कौन थे, इनका हमारे देश के प्रति दिशा और दशा बदलने में इनका कितना बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उनको बहुत सी चीज़ों से अवगत नहीं है, क्योंकि वो अन्य दूसरे कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं रहती है। आज रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 163वां जन्म दिवस है। उनका जन्म कलकत्ता में 7 मई 1861 में हुआ था, लेकिन चूंकि उस दिन बंगला कैलेंडर के हिसाब से 25 बैसाख थी, इसलिए बहुत लोग 25 बैसाख को भी मनाते हैं, जो दिन कल होने वाला है। लेकिन चूंकि उनका हर कार्यक्रम, उनकी हर रिकॉर्डिंग, उनका हर कविता उनके 7 मई के नाम से रजिस्टर्ड है और विश्व भर में रजिस्टर है, इसलिए मैं अपना ये पुनीत कर्म समझता हूँ कि हम 7 मई को इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और फिर लखनऊ वाले या लोग जो हैं वो अपने हिसाब से मनाते रहें, लेकिन शुरुआत मैं 7 मई को करूं। मैं आपके सामने मुखातिब हूं। मैं बतलाना चाहूँगा कि ये वो शख्स थे जो एकमात्र विश्व में कवि हैं जिन्होंने न केवल भारत के लिए राष्ट्रगान की रचना की है बल्कि बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसका आमार सोनार बांग्ला भी उन्हीं का लिखा हुआ है। और श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है उसके आधार में भी रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो ये विश्व के एकमात्र कवि हैं जिनकी 3 कविताओं पे इसकी रचना हुई है। कार्यक्रम के माध्यम से सर, आज के दिन आप जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि कुछ चीज़ें मैं कहने वाला था, लेकिन आप संदेश पे आ गए। तो संदेश तो यही है कि इस व्यक्ति को कई बार मैंने ये पूछा, लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से पूछा कि आप यहाँ खड़े हैं, ये किसकी मूर्ति है? तो वो लोग बतला ही नहीं पाए कि। तो जब मैंने कहा कि ये टैगोर साहब की मूर्ति, बोले अच्छा, शर्मिला टैगोर के पिताजी की मूर्ति है। तो कितना ज्ञान है। अब ऐसे ज्ञानी युवकों को मैं क्या ज्ञान दे सकता हूँ? कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम वो यहाँ आए, ये समझे कि ये किस व्यक्ति की मूर्ति खड़ी है, उनका लखनऊ से क्या संबंध है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके एक छोटे भाई थे, अतुल प्रसाद सेन, जो उनसे उम्र में 10 साल छोटे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वो किसी को मानते थे तो अतुल प्रसाद सेन जी को मानते थे। और लखनऊ का कोना कोना अतुल प्रसाद सेन का ऋणी रहेगा, क्योंकि हर जगह उनके जो दान उन्होंने दिए हैं उस दान की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। और ये बात है 1914 में जब रविन्द्रनाथ टैगोर को पोस्ट कार्ड लिख के उन्होंने भेजा कि आप बहुत दिन, भाई साहब आप लखनऊ नहीं आए, आप आइए लखनऊ। 1914 का वो पहला दिन था जब रविन्द्रनाथ टैगोर लखनऊ आए थे। उसके बाद 1923 में आए, 1929 में आए, 1931 में आए, 4 बार वो लखनऊ में आए। लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना के पीछे अतुल प्रसाद सेन का अमूल्य योगदान है। तो उसका जो पहला कम्युनिकेशन हुआ था 1923 में, तो उसमें जो पहला भाषण था वो रविन्द्रनाथ टैगोर का था। बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी किसने बनाया, किसके वजह से बनी, कौन कौन सी वो शख्सियत थे जो उनके पीछे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जब भी आते थे AP सेन साहब के यहाँ रहते थे, उन्हीं के यहाँ बैठ के बैठकी करते थे, क्योंकि AP सेन साहब को बंगला गीतों पे जितना कमांड था उतना ही शास्त्रीय संगीत भी उन्होंने सीखी थी। आज भी कलकत्ता के दूरदर्शन हो या ऑल इंडिया रेडियो का सेंटर हो, अगर सुबह रविंद्र संगीत बजता है तो शाम को अतुल संगीत बजता है। आज भी आप खोल के देख लीजिए। और कलकत्ते वाले भी अतुल और रविंद्र को एक साथ मानते हैं। तो इतना बड़ा योगदान, जिसने 1919 में 13 अप्रैल को जो जलियांवाला कांड हुआ, भारत के इतने बड़े बड़े लीडर थे, किन्होंने भी अपनी आवाज़ नहीं उठाई। तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सारे अलंकार को पाँव से लात मार के ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया कि आपने हमारे भारतीयों के ऊपर इतना अत्याचार किया है
तो हम आपके अलंकार रख के क्या करेंगे, ये तो हमारे लिए धिक्कार के बराबर है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर की देन है, और जिसको लोग कहते हैं कि जनगण मन अधिनायक जो है वो अंग्रेजी शासक पंचम के उस पर लिखा गया। बात ऐसी बात नहीं है। उस वक्त तो पूरा एकदम कॉलोनियल था, मामला था, कोई अंग्रेजों से अलग था ही नहीं। और अगर हम अंग्रेजों के साथ नहीं चलते तो हम भारत के लिए कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो ये भी एक स्ट्रेटजी थी। देखिए, वंदे मातरम की रचना जो हुई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, लोग उसको कविता समझते थे, लेकिन उसके पीछे जो